Hello everyone, dear students. Let's solve this question. So we have a given data. Let me underline the important terms. So figure shows 4 penguins. ठीक है, एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है जो मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को. बट वहाँ पर 4 penguins हैं and they are being playfully pulled along a very slippery frictionless ice. मीन्स वो सब एक आइस सरफेस पे हैं जो कि फ्रिक्शनलेस है यहाँ पर दिया हुआ गिवन डाटा में. ठीक है, बाय अ क्यूरेटर. ठीक है, मतलब एक किसी बंदे द्वारा किसी क्यूरेटर द्वारा उसको खींचा जा रहा है. द मासेस ऑफ 3 पेंगुइन्स एंड द फोर्स इन द वायर फोर्स इन वायर 2 ऑफ द कॉर्ड्स. मीन्स वायर के 2 पोजिशंस पे दिया हुआ है फोर्सेस और मासेस 3 पेंगुइन्स के दिए हुए हैं. कैलकुलेट द पेंगुइन मास विच इज़ नॉट गिवन. ठीक है, मीन्स क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली दिख रहा है. आप देखो, अब मैं डायग्राम की तरफ चलता हूँ. ओहो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर पेंगुइन्स की बात की गई है, बट ऑब्वियसली मैंने यहाँ किसी हिसाब से पेंगुइन नहीं बनाया है. आप देख सकते हो यहाँ कुछ भले मानुष को कुछ मतलब मानुष नहीं सॉरी 4 ह्यूमन बींग्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर बंदा एक रस्सी से बांध करके खींच रहा है. ठीक है, सो लेट इट बी, एज्यूम कर लो कि पेंगुइन ही है. ठीक है, अब वो पेंगुइन मैं नहीं बना पाता इसलिए मैंने वहाँ 4 ह्यूमन बींग्स बनाए और एक मतलब बदमाश बंदा बनाया जो उन लोगों को रस्सी से बांध के अपनी तरफ खींच रहा है ना. किसी एविल का एक फ़ोटो है. लिव इट. चलो क्वेश्चन पे आते हैं. सो यहाँ पर इन चारों का मासेस दिए हुए आप देख सकते हो. पहले का मासेस यहाँ पर क्या है, पहले बंदे का मास है 12 kg, दूसरे का है m जो कि हमको फाइंड करना है, तीसरे का है 15 kg और चौथे का बंदे का मास है 20 kg. यहाँ m ही फाइंड करना है कि ये थर्ड जो सेकेंड बंदा है उसका मास क्या होगा. ठीक है, और ये जो मतलब पर्टिकुलर क्यूरेटर है वो इस धागे को अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, पुल कर रहा है. सो धागे के 2 पोजीशंस पे फोर्सेस दिए हुए हैं. इस पोजीशन पर जो फोर्स काम कर रहा है वो 222 न्यूटन काम कर रहा है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जिसके बाद मात्र 2 बंदे हैं वहाँ पर फोर्स क्या काम कर रहा है 111 न्यूटन्स. एक्चुअली इसको टेंशन फोर्स कहते हैं, बट है तो फोर्स ही ना, और डायरेक्शन भी आपको मालूम है. सो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम. तो वायर के 2 कॉर्ड्स पर 2 अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पर आपको फोर्सेस मालूम है. यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो चारों बंदों को अप्लाई करते हुए लग रहा है, जबकि इस पोजीशन पर जो फोर्स काम कर रहा है धागे पे जो लग रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ क्यूरेटर वो सिर्फ 2 बंदों के लिए है. ठीक है, लीव इट. हमको कैलकुलेट क्या करना है, इस थर्ड बंदे का मास क्या होगा. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है. अब यहाँ पर आप देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो वायर पे फोर्स काम कर रहा है वो क्या है 111 न्यूटन और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वायर पे जो मास काम क्या कर रहा है क्या है 222 न्यूटन है ना. सो पहले तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, क्योंकि आप जानते हो बेसिकली कि सारे ऑब्जेक्ट्स अगर एक्सेलरेट हो रहे हैं तो सेम मतलब एक्सेलरेशन से होंगे क्योंकि सारे बंधे हुए हैं आपस में. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन मास. व्हाट इज द फोर्स, दैट इज 222 और सारे मतलब पेंगुइन्स का मास लेना है आपको. तो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड प्लस m4 है ना. सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इट विल बिकम 222 डिवाइडेड बाई सबको ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ 12 प्लस 15 प्लस 20. इट विल बिकम 5 2 7 2 2 4 47 प्लस m. ये आपका एक्सेलरेशन मिल गया. a इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज़ 222 अपॉन 47 प्लस m. जो एक पेंगुइन था जिसकी मास आपको नहीं मालूम है उसको m हम लोगों ने लिखा है. ठीक है, ये एक्सेलरेशन से वो सारे पेंगुइन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं टुवर्ड्स द क्यूरेटर. ठीक है, नाउ अब सेम फार्मूला आपको इस पर्टिकुलर केस में यूज़ करना है यहाँ के लिए, जहाँ अगेन f इज इक्वल्स टू m इंटू ए यूज़ करेंगे. अगेन f इज इक्वल्स टू m इंटू ए, राइट. ओके, एंड अगेन आप a फाइंड करोगे, दैट इज f अपॉन m. फोर्स इज व्हाट, वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स है 111 न्यूटन एंड मास क्या है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो मासेज हैं सिर्फ 2 बंदों का है ना, दिस वन एंड दिस वन. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स कैलकुलेट होगा इन दोनों के मास के वैसे होगा सिर्फ. सो यहाँ पर क्या लिखोगे m1, दैट इज़ पहले बंदे का मास क्या था, दैट इज़ 12 प्लस m है ना. सो इट विल बिकम 12 प्लस m. ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन अगेन. सो अगेन एक्सेलरेशन इज व्हाट 111 अपॉन 12 प्लस m. ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया. एंड ऑब्वियसली मैंने बताया कि चारों पेंगुइन्स जो हैं या चारों ह्यूमन बींग्स जो हैं सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे. एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो दोनों का LHS में एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया है. तो ये LHS बराबर होगा तो RHS बराबर होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. सो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इज़ 222 अपॉन 47 प्लस m बराबर होगा इज इक्वल्स टू होगा 111 अपॉन 12 प्लस m के, राइट.
एक्सेलरेशन आर इक्वल ना, सारे चीज पेंगुइन्स तो एक ही धागे से बंधे हैं, एक ही थ्रेड्स हैं, तो सारे एक ही साथ एक्सेलरेट होंगे. लेट्स सॉल्व दिस. सो ये इसको 2 टाइम्स से स्ट्राइक आउट कर देगा. वी विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इट विल बिकम 12 2 24 प्लस 2m इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 47 प्लस m. ओके, सो इस m को इधर भेज दो. वी विल गेट m कैसे, 2m माइनस m हो जाएगा ना, यहाँ 2m पहले से है 2m, और ये m जो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस m इज इक्वल्स टू 47 माइनस 24. ओके, सो इट विल बिकम m इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट मी सॉल्व. आप इसको सॉल्व करोगे. सो यहाँ 47 में 24 स्ट्राइक आउट कर लेते हैं. इट विल बिकम 3 एंड 23. सो m इज इक्वल टू व्हाट, 23 kg. दिस इज द आंसर. मीन्स वो पेंगुइन है जो इसका मास नहीं दिया हुआ है, उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, वो 23 kg का पेंगुइन होगा. वेरी इजी क्वेश्चन, बस शर्त है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए. मेरी बात समझ आ रही होगी आई होप सो. सो ऑप्शन में 23 kg ऑप्शन नंबर भी यहाँ दिख रहा है, ऑब्वियसली ये करेक्ट है ना. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगर कोई भी डाउट होगा तो काइंडली आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना. आपके डाउट्स को डेफिनेटली मैं सॉल्व करूँगा. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप डाउट्स वगैरह मुझसे पूछते हो, तो थोड़ा एक पॉजिटिव फील होता है कि नहीं, मेरा मेहनत है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को उस पर कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे मिल रही है इस बात को लेकर के, है ना. सो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है मेरे लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि अ पैसेंजर ऑफ मास 72.2 kg, एक पैसेंजर इसका मास क्या 72.2 kg इज़ राइडिंग इन एन एलिवेटर. ठीक है, एलिवेटर पे राइड कर रहा है, मीन्स अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी जा रहा हो, वाइल स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म स्केल. प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वहाँ एक स्केल लगा हुआ है जो कि उसके मेज़र को आई होप सो मेज़र करने वाला है, उसके मतलब वेट को या फिर उस पर जो भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करेगा. ठीक है, व्हाट डज द स्केल रीड, स्केल क्या रीड करेगा यही देखते हैं. व्हेन द एलिवेटर कैन, एलिवेटर क्या करेगा, पहला क्वेश्चन डिसेंडिंग मीन्स नीचे जाना. ठीक है, डिसेंडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी ही मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 0, है ना. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही होता है, एक्सेलरेशन कोई वर्क नहीं करेगा. एंड द सेकंड वन इज असेंडिंग मीन्स ऊपर जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है ना. और डायग्राम आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम बनाया है. ये पहले किस में असेंड कर रहा है, डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0. आप देख सकते हो मैंने बना के रखा है. और दूसरे किस में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है विद द रेट ऑफ 3.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, केस 1 एंड केस 2 मैंने यहाँ बना करके रखा है, आप देख सकते हो. नाउ लेट्स सॉल्व केस 1. केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 1 जो कह लो, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व इट. ओके, सो गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा है मास ऑफ द ह्यूमन बीइंग दिया, दैट इज 72.2 kg. ओके, और अभी देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0, है ना, ये भी आपको क्लियर है. अब देखिए एक डायग्राम में समझाता हूँ आपको. ये बंदा जो यहाँ खड़ा है, ठीक है, इस पर नेट फोर्सेस क्या क्या काम कर रहे होंगे पहले ये समझिए. एंड ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डिसेंड कर रहा है. एक mg काम कर रहा होगा डाउनवर्ड, mg राइट, m इंटू जी mg. और ये एलिवेटर भी डिसेंड कर रहा है डाउनवर्ड के साथ, डाउनवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड डिसेंड कर रहा है, तो नीचे ही एक फोर्स काम कर रहा होगा जो कि एलिवेटर मशीन लगा रहा होगा. बट यहाँ F इज इक्वल्स टू mg जो आप कैलकुलेट करोगे, चूँकि यहाँ ए जी ना हो के a होगा, पहली बात क्योंकि एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है. बट अगेन ये a भी तो 0 है ना, क्यों बोला जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से डिसेंड कर रहा है. मीन्स यहाँ पर ये जो मशीन जो फोर्स लगा रहा है एलिवेटर पे, वो कुछ नहीं लगा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वो. सो यहाँ नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना रह जाएगा. अब नेट फोर्स देखो, सिग्मा एफ एक्सटर्नल मीन्स जो फोर्सेस टोटल काम कर रहे हैं इज इक्वल्स टू एम ए, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अब टोटल फोर्सेस क्या क्या काम कर रहे हैं, दैट इज एम जी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम ए. ओके, यहाँ एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, है ना. ओके, लीव इट, आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करो, आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा. स्टैंडर्ड 9 पे हो ना, इसको थोड़ा इजी और नॉर्मल कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा मेक इट इजी. सो यहाँ पर देखो, अगर एक्सेलरेशन, ओके वेट, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेट आप पे क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, वेट कैलकुलेट करना है आपको. व्हाट डज द स्केल रीड, अच्छा वो वेट, हाँ एग्जैक्टली वेट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ रिजल्टेंट जो आपको वेट मिलेगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इन टू जी होता है ना. ओके, व्हाट इज मास ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज 72.2 एंड व्हाट इज जी, दैट इज 9.8. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे इट विल बिकम 707.4
56 न्यूटन। सो ये बेसिकली आपका वेट होगा, ठीक है, डायरेक्टली यही हो जाएगा, इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर ये आ जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ज़ीरो है, मीन्स मशीन जो एक्सेलरेशन लगा रहा है वो ज़ीरो है, तो डायरेक्टली आप mg रिकैलकुलेट कर लोगे, आपका वेट क्या है mg के बराबर। बट सेकेंड केस में आप कुछ नया देखने वाले, उसको ज़रा ध्यान से देखना। सेकेंड केस में वो एलिवेटर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब सेकेंड केस का डायग्राम, नीचे mg लग रहा है, ऊपर में ma लग रहा है ना, डाउनवर्ड mg, अपवर्ड ma, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा डायरेक्शन के वजह से। सपोज fg इज़ पॉजिटिव, देन f ड्यू टू मशीन इज़ निगेटिव, और इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना, ऐड करोगे, चलो ठीक है। और ये निगेटिव, पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ देखो निगेटिव क्यों हो गया है, आप यहाँ डाउनवर्ड किसी एक को, या तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को या तो एक्सेलरेशन को, किसी एक को माइनस में लेना पड़ेगा आपको, -a, किसी भी एक को। तो अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल अगर जाते हो तो g को माइनस ले लो, या नॉर्मल कंडीशन में आप एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो, दूसरे डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा, या तो g को निगेटिव मानो या तो a को निगेटिव मानो, ठीक है। और अब सॉल्व करो, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा उस बॉडी पे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, ऑब्वियसली दो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, दोनों साथ काम कर रहे हैं। सो mg एंड हाँ वन मोर थिंग, दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, ओके। सो अपोजिट डायरेक्शंस में है तो ऐड ना होकर सब्सट्रैक्ट होगा, सबसे बड़ी बात 180 डिग्री पे है ना। मैंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताया था एक बार आपको अपने पहले न्यूटन लॉज ऑफ के किसी लेक्चर में, तो आप उसको देख लेना। अपोजिट डायरेक्शंस में तो सब्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं। सो m इज़ कॉमन, g माइनस a, बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस इज़ अगेन -a, है ना। a की वैल्यू क्या है, -a है ना, देखो यहाँ पर मैंने बताया अभी, किसी एक को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ निगेटिव लिया है ना। सो आप a का वैल्यू निगेटिव लोगे तो क्या होगा, इट विल बिकम mg प्लस a, ये होगा ना। सो ये वेट कैलकुलेट कर रहे हैं आपको, वेट मशीन पे क्या कैलकुलेट होगा, नेट फोर्स या नेट वेट कह लो। सो यहाँ पर w इक्वल्स टू क्या हो गया, mg प्लस a, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ 72.2 मल्टीप्लाइड विद g, दैट इज़ 9.8 प्लस, और अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या है 3.2, जिसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ 938.6 न्यूटन आप वेट फील करोगे जब वो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं बेसिकली, यहाँ आप कन्फ्यूज सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे हो गए और इस पोजीशन पे कि पॉजिटिव कैसे हो गया बाद में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अपोजिट डायरेक्शंस में वेक्टर काम कर रहा होता है तो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो रहा था, एलजेब्रा को फॉलो करता है वो, और सेम डायरेक्शन में ऐड होता है। बट यहाँ पर ये अगेन एडिशन हो गया फॉर्मूला में, बाद में आप देख सकते हो एडिशन के फॉर्मूला को ले लिया, तो इसलिए क्योंकि ए निगेटिव में था, माइनस माइनस प्लस हो गया और हम लोग को आंसर मिल गया, है ना। आई होप सो आप समझ गए, उस वीडियो को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैसेज कर, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दिस, है ना। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।